हाय लियो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और आज हम आपके लिए मई 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जाते हैं। हम देखते हैं क्या एक एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। पहला जो कार्ड है वो आपका जर्नी कार्ड है, विच इज़ योर की कार्ड ऑल्सो ऑफ द मंथ। जर्नी कार्ड बात करता है किसी नए जर्नी के स्टार्ट होने का, किसी नए पाथ पे चलने का, किसी नए ये नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये नया रिलेशनशिप भी हो सकता है जिस रास्ते पर आप चलते हुए नजर आते हैं लियो। पहला जो वीक है वो कमिटमेंट का, किसी तरह के सेलिब्रेशन को दिखाता है कार्ड्स के अंदर। तो आई थिंक ये जर्नी आपकी किसी सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए भी हो सकती है। सेकेंड वीक का कार्ड है वो थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जीज लेकर आता है। किसी एक चीज़ पर आपका फोकस है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं वहाँ जाने से। थर्ड वीक जो आपका सिचुएशन है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट नज़र आता है, क्योंकि एक वेल स्टेब्लिश चीज़ जो है वो आपको दोबारा स्क्रैच से रीबिल्ड करनी पड़ सकती है। फोर्थ वीक में लियो, देयर इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड एनर्जी व्हाट यू आर डीलिंग विद। किसी एग्रेसिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। समवन हु इज वेरी एग्रेसिव एनर्जी, फास्ट इन नेचर, थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट है इनका। इनसे डील करना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये अपने तरीके से चीज़ें करवाना जानते हैं, स्ट्रॉन्ग है, हेड स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपकी लड़ाई है इनके साथ बहुत आसान नहीं होगी। अब ये लड़ाई है आपकी खुद से या किसी और से, ये हम फाइनल आपके कंपेनियन कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई करेंगे। पहला जो हफ्ता है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का वीक था, जहाँ पे हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर कुछ फैमिली टाइम बताती है। तो मुझे लगता है किसी फैमिली फंक्शन है जिसका आप पार्ट हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है इस फैमिली में आप काफ़ी टाइम से वेलकम नहीं थे, या इस फैमिली से आप काफ़ी टाइम से कनेक्शन में नहीं थे, और अब अचानक से आपको यहाँ इनवाइट किया गया। तो एक जो है हेजिटेशन आपके अंदर मुझे नज़र आती है। आपको लगता है कि क्या आपको जाना भी चाहिए इस फंक्शन का पार्ट बनने के लिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब पुराने बिटर एक्सपीरियंसेस, पुरानी चीज़ें जो आपने फेस की हैं लोगों के साथ, ये आपको यहाँ जाने से रोकेंगे। अपना इवेल्युएट करिएगा, और यही एनर्जी आप सेकेंड वीक में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि किसी एक चीज़ पे जिसका आपका जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर इमोशनली, वो आप चाहते हैं कि आप उसके साथ कैरी ऑन करें, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें जो आपको रोक रही हैं या आपको आगे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं, आपको आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं इस वक्त अपने थॉट्स के बीच में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। उसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको बोलते हैं कि जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो आपको आपको ले लेना चाहिए वो डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे आपके इस डिसीजन के साथ आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इमोशनल ना होकर ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जो आप लेना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक येस और नो देखना चाह रहे थे लियो, तो मुझे लगता है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको ये चीज़ आगे एक्सप्लोर करनी चाहिए। उसके अलावा 3 ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड है यहाँ पर। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या इस तरह के लोगों के बीच में जहाँ पर 3 लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में है, मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है। मुझे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की सोर्ड की एनर्जी नज़र आती है, और सॉरी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिस थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली कटिंग योर विंग्स। तो ये जो तीसरे इंसान है ये आपके उड़ान पर रोक लगा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कार्ड्स में। ऐसी कोई चीज़ है जो इनके पास है, और ऐसी कोई पावर है जो इनके पास है, आपने अपने हाथों से इनको दी है। अब आप अपने हाथों से अपने अपने पंख काट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही के किए हुए किसी काम की वजह से इनके पास आपके ऊपर अपर हैंड आ गया है, और उस वजह से आप कंफ्यूज हैं कि शायद ये स्टेप आपके लिए लेना सही नहीं रहेगा जो आप ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको बहुत सा नुकसान उठाना पड़ेगा, और आपके खुद के हेल्थ के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं लियो। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो थर्ड वीक में टावर की एनर्जी है। समथिंग इज फॉलिंग डाउन एंड यू विल हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच, दैट्स द एनर्जी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, यू वांट टू जस्ट go ahead and then explore this lovely relationship, what you really felt like it's a good relationship। मुझे लगता है कि आप इसमें शायद आगे बढ़ गए हैं, आपने अपना पहला कदम उठा लिया है, लेकिन आपके इस पहले कदम की वजह से
hold on, just give me 1 minute. I think I'm able to connect something else also here. Are you a third party in someone's relationship? एंड अगर आप किसी और के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हैं, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करती हैं एक दूसरे से, और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली आपके कार्ड के अंदर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। 3 ऑफ सोर्ड्स जब बात करता है तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात करता है। आपको इस रिलेशनशिप का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा अगर आप इसका हिस्सा है। दूसरी चीज़, आपने अपना ग्लास भरने के लिए किसी और का ग्लास खाली कर दिया है, और उसकी वजह से आपको जो यूनिवर्स है, यू विल हैव टू पे फॉर दैट, लियो, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ such relationship. You have broken someone's paradise, yours will also be broken. It's like karma. And then you are dealing with a year of Saturn. ये होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द टावर एनर्जी। you have actually broken down someone's 10 of cups and the tower of love, or the house what they were building. And now this is what you actually, oh my god, I mean, when I was just putting the cards back, I just put it in a reverse thing, and somewhere I feel that the situation is going to reverse with you, Leo. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस तरह की किसी एनर्जी में है, या अगर सिचुएशन को रिवर्स करके देखें और कोई आपके साथ इस तरह की एनर्जी में था, इन द मंथ ऑफ मे एनर्जीज आर गोइंग टू रिप्लेसिंग ईच अदर। चीज़ें बदलने वाली हैं मे में। जिस चीज़ को आपने तोड़ा था उसको एंजल्स दे आर मेंडिंग इट, दे आर एट वर्क, इट विल बी रीबिल्ड। अब कंसिडरिंग आप इस एनर्जी से गुजर रहे हो, एनर्जी 3rd वीक में है, मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि 4th वीक में क्या हो रहा है। कंपेनियन कार्ड्स को मैं बस करने ही वाली हूँ। फ्लिप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ रीयूनियन विच इज हैपनिंग इन द कार्ड्स। पीपल रीयूनाइटिंग, एंड रीयूनियन में देयर इज अ एनर्जी विच इज Knight of Wands का एनर्जी, aggressive, passionate. It's a passionate reunion which is happening in the last week of May. And there's a Page of Cups का energy as well. So there's a younger energy than you involved in this entire process, ऐसा लगता है मुझे। और अगर ऐसा है, और अगर आप एक्चुअली इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर या आप अपने पार्टनर से यहाँ पे एज डिफरेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल डिसीजन, रिमार्केबल चीज़ें होने वाली हैं जो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी को, आगे के जो 6 महीने हैं उनको बदल कर रख देंगे। Reunion is there on the cards for the person who was separated from their partner. So you are reuniting with your partners, Leo. And if you are in a relationship with someone else who had separated from their partner because of you, they are going back to their partner. So that's something which is visible. It's like a tables are turning in the month of May, and you will see the results of that very soon in the cards itself. Now one more thing which is important for you, and the key messages इस month से जो आपके निकल कर आते हैं। पहला, you're going on a journey, and that journey will be depending on your past karmas. Second, there's a union, the reunion in the cards. Third, you're dealing with the younger energy. Fourth, 3 of Swords का कार्ड है। अगर अनएथिकल रिलेशनशिप में आप कहीं पर भी थे, लियो, the results are not going to be really great in the month of May. So take care of yourself, take care of your family, take your decisions very wisely, evaluate them. और हम फिर मिलेंगे आपसे जून 2024 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।